अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अकाउंट का पार्ट 5 पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 5, जिसके अंदर दाखला नंबर 16, 16वां, 17वां और 18वां दाखला करेंगे। ठीक है, तो 16वां, 17वां और 18वां दाखले के अंदर मैं आपको पहले डिटेल में बता दूं कि अभी तक हम लोगों ने जो शेयर और डिबेंचर की जो आमदन की थी, वो शेयर और डिबेंचर की आमदन के अंदर हमने डिबेंचर बाहर निकालने की आमदन की थी, शेयर बाहर निकालने की आमदन की थी, वटाव और प्रीमियम की एंट्री की थी, शेयर डिबेंचर बाहर निकालने की आमदन की थी। अभी ये जो आखिरी 3 दाखले हैं 16, 17, 18, इसके अंदर डिबेंचर बाहर निकाल के डिबेंचर वापस करके, जैसे कि अभी हमने डिबेंचर बाहर निकाले और उसके हमको पैसे मिले। ठीक है, तो अब कुछ साल के बाद, 5 साल, 6 साल, 7 साल की मुद्दत के बाद, उसके वक्त के बाद जब वक्त ख़त्म होता है तो वो डिबेंचर को रिटर्न करना पड़ता है, उसके पैसे को रिटर्न करना पड़ता है। तो वो रिटर्न करने की, परत करने की, रिटर्न करने की, वापसी करने की, वापस करने की आमदन के बारे में अभी हम लिखना सीखेंगे। ठीक है, अब वो रिटर्न कैसे किया जाता है। सत्यम लिमिटेड 1/7 रोज 100 एक एवा गिनती करेंगे, 100 एक एवा 8% 12,000 डिबेंचर मूल किंमतें बाहर पाड़िया। तो टोटल कितने के हुए? 12 लाख। 30/6/2023 ના રોજ डिबेंचर 115 ની કિંમતે परत करवाना છે। 100 रुपये की कीमत से हमने लिए थे, बाहर निकाले थे, 100 रुपये की कीमत वसूल की थी। अब हमको इसको 12,000 डिबेंचर को 115 रुपये की कीमत से रिटर्न करना है। कैलसी में हम काउंटिंग करेंगे यहाँ पर। वन 12,000 13,80,000 रुपये में हमको रिटर्न करने हैं। रिटर्न करने की आमदन अब बनाना सीखेंगे। सबसे पहले जो हम बाहर निकालते हैं उसकी आमदन जैसी थी वैसी ही रहेगी। बैंक खाते उधार 12 लाख ते डिबेंचर अर्जी मंजूरी खाते 12 लाख। मामला जो डिबेंचर बाहर निकाले उसके। दूसरी एंट्री डिबेंचर अर्जी मंजूरी के खाते में 12 लाख। ये डिबेंचर जब हम रिटर्न करेंगे तो ये डिबेंचर हमको 13,80,000 में रिटर्न करने पड़ेंगे। लेकिन हमने जब लिए थे, पैसे उभराए थे, तो उसकी कितनी कीमत थी? 12 लाख। यानी हमको 1,80,000 का नुकसान उठाना पड़ेगा। डिबेंचर बाहर पड़ता नुकसान खाते 1,80,000 जब हमने बाहर निकाले तो हमको ये नुकसान उठाना पड़ा। डिबेंचर खाते 12 लाख ते डिबेंचर परत वापसी के प्रीमियम के खाते में 1,80,000। तीसरी आमदन 8% का डिबेंचर खाते उधार, ये वापस करने की आमदन है, ये आमदन वापस करने की है। डिबेंचर खाते डिबेंचर परत प्रीमियम खाते 1,80,000, जो अब इसको हमको किसको देना है? डिबेंचर कितने के थे? 12 लाख के। परत करने का प्रीमियम कितना चुकाया? 1,80,000। डिबेंचर्स होल्डर्स के खाते में, यानी जिसने डिबेंचर लिए वो डिबेंचर होल्डर्स के खाते में टोटल कितना पैसा आएगा? 13,80,000। तो ये डिबेंचर होल्डर्स को हम जो पैसा चुकाएंगे वो पैसा हमारा कहाँ से जाने वाला है? बैंक में से जाने वाला है। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे बैंक खाते 13,80,000। इसी तरह का दूसरे दाखले 2 है, वो दाखले भी हम अभी ही करेंगे।
દાખલા નંબર 17 શિવમ લિમિટેડે 1/4/17 रोज 250 एक एवा एक दाखला होगा प्रीमियम का और एक दाखला होगा वटाव का। 250 8000 डिबेंचर 5% वटावे 250 रुपये के ऊपर 5% वटाव बहार पाड़िया 5 वर्ष बाद 31/3/22 रोज बधा डिबेंचर परना नाणां 10% प्रीमियम 5% वटाव से बाहर निकाले और 10% प्रीमियम से चुकाए। मतलब ये हुआ कि 15% की खोट। एक तो वैसे ही 5% कम लिए थे, छूट दी थी और 10% प्रीमियम चुकाया, तो यहाँ पर रकम होगी टोटल 20 लाख, क्योंकि 8000 ज़रब 250 होते हैं 20 लाख। अब उसके ऊपर 5% वटाव। वटाव कितना होगा? 5%, 20 लाख के 5% होते हैं 1 लाख। ये डिबेंचर हमने कितने में बाहर निकाले? 19 लाख। जब रिटर्न करेंगे तो इसके ऊपर हम 10% प्रीमियम चुकाएंगे, यानी 2 लाख और प्रीमियम चुकाएंगे, यानी ये कितने का हो जाएगा? रिटर्न करेंगे तो 22 लाख का हो जाएगा। एंट्री बैंक खाते उधार 19 लाख, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 19 लाख आए हैं। ते डिबेंचर अर्जी मंजूरी खाते 19 लाख। नंबर 2 डिबेंचर अर्जी मंजूरी खाते उधार 19 लाख। डिबेंचर वटाव खाते, एक तो वटाव दिया हमने, उसकी खोट उठा ली है 1 लाख। डिबेंचर बाहर पाड़ता नुकसान, कितना नुकसान उठाया? 2 लाख। ये डिबेंचर की टोटल कीमत थी 20 लाख। लेकिन हमने डिबेंचर परत प्रीमियम में भी 2 लाख चुकाए। तीसरी एंट्री डिबेंचर खाते कितने टका के, वो भी आपको लिखना होता है। डिबेंचर खाते 20 लाख। डिबेंचर परत प्रीमियम खाते उधार 2 लाख। डिबेंचर होल्डर्स के खाते में 22 लाख जाएंगे। एक तो डिबेंचर वालों को डिबेंचर की कीमत भी मिलेगी, ये सारा पैसा हमारा बैंक से जाएगा। बैंक खाते 22 लाख। बस अब इसी तरह प्रीमियम की आमदनी 18वां दाखला। इसी तरह प्रीमियम की आमदनी 10 मिनट के अंदर हमारे टोटल 2 दाखले हो गए, 15 मिनट में 3 हो जाएंगे। सुंदर लिमिटेड 1/7/17 रोज 301 एवा 8% 14,000 प्रीमियम 14,000 डिबेंचर 5% प्रीमियम 42 लाख के डिबेंचर के ऊपर 5% प्रीमियम होगा 2,10,000। टोटल होगा 44,10,000। ठीक है। और जे तारीख 30/6/2023 रोज डिबेंचर 330 की कीमत 330 रुपये से रिटर्न किए हैं। सोचो 14,000 × 33
तो टोटल कितने पे प्रीमियम पे रिटर्न किए? 46,20,000। नुकसान कितना उठाया होगा? 46,20,000 माइनस 44,10,000। 2,10,000। 5% 46,20,000। और ये शेयर कितने थे, डिबेंचर कितने के थे हमारे? 42 लाख के थे। तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा 4,20,000। 4,20,000 का हमने नुकसान उठाया। अब हम एंट्री करते हैं प्रीमियम की। जैसे एंट्री करते जाएंगे समझ में आपको आता जाएगा। बैंक खाते उधार 44,10,000 ते डिबेंचर अर्जी मंजूरी खाते 44,10,000। नंबर 2 डिबेंचर अर्जी मंजूरी खाते 44,10,000। बाहर पड़ता डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं। थेल नुकसान खाते उधार 2,10,000 ते डिबेंचर कितने के थे हमारे? डिबेंचर खाते हमारा डिबेंचर थे 42 लाख के, जिसके अंदर हमारे को प्रीमियम के मिले जामीनगिरी प्रीमियम अनामत के मिले हमको 2,10,000। अनामत के कितने मिले? 2,10,000। अब हम ये रिटर्न करेंगे तो परत प्रीमियम का पैसा कितना होगा? परत प्रीमियम खाते वो भी जाएगा 4,20,000 पे। अब हमने डिबेंचर परत प्रीमियम खाते पहले तो डिबेंचर का लिखा जाता है, सॉरी ऊपर नीचे हो गया है। डिबेंचर खाते डिबेंचर के खाते में जितने टका के डिबेंचर हो उसके खाते में टोटल जाएगा 42 लाख और बाकी के पैसे 4,20,000 हमने परत का प्रीमियम चुकाया ते डिबेंचर होल्डर्स खाते। और लास्ट में जैसे कि आपको पता है 46,20,000 और 46,20,000 एंट्री भी आपको पता ही है। डिबेंचर होल्डर्स खाते ते बैंक खाते। दाखला हमारा ख़त्म हो रहा है। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट पीरियड में 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कंपनी का वार्षिक हिसाब हो। कंपनी का वार्षिक हिसाबों के चैप्टर के अंदर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है क्योंकि 11 मार्क का एक दाखला है, तो आपको ध्यान देना है। पूरा चैप्टर आने वाला है, इसमें कोई कट नहीं हुआ है, कोई दाखला कट नहीं हुआ है, तो आपको ध्यान भी देना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।